नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, डीएवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर काम करता हूं। और कोरोना वायरस के बाद की परिस्थिति हम लोगों को लॉकडाउन की स्थिति तक लेते आई है। वैश्विक बीमारी है और विकसित और विकासशील देश दोनों ही से त्रस्त हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य एक सेंट्रल पॉइंट और फोकल पॉइंट के रूप में उभर कर आया है, लेकिन बहस का दौर जारी है। अर्थशास्त्र का तो हमने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं, वो तो सिलेबस बेस्ड होता है और उस पर चिंतन भी हो रही है। लेकिन वर्तमान समय में अर्थशास्त्र विषय में ही हमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के उस एस्पेक्ट को जोड़ना होगा जिसमें हमारे प्राचीन चिंतन भी समावेश हो जाए। तो पूरे विश्व को अपने बिहेवियरल एटीट्यूड को चेंज करना होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो थ्योरी है उसमें परिवर्तन लाना होगा। ये साइकोलॉजी का विषय नहीं है, ये बल्कि ह्यूमैनिटी का विषय है। तो आज मैंने सोचा कि जनरल हित के लिए इस पर कुछ बात किया जाए और इसको क्रम से 2-3 इश्यूज में हम बात करेंगे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोरिंग द एथिक्स एंड वैल्यूज के रूप में बात करेंगे। हम कैसे नैतिकता और मूल्य को विश्व के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो वेरिएबल्स जो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल बिहेवियर को होता है एक व्यक्ति। सबसे पहले व्यक्ति होता है जो कि स्किल्स एंड एबिलिटीज, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एथिक्स जिसके अंदर भरे पड़े होते हैं। एक्सप्लोरेशन की बस हम बात करते हैं। जो इन्वायरमेंट का पक्ष होता है वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किस माहौल में वो रहता है। वर्क ग्रुप कैसा है, किस समूह में वो रह रहा है, उसमें देश, कंट्री वगैरह सब आ जाएगा। जॉब, किस प्रकार के जॉब कर रहा है, और पर्सनल लाइफ उसकी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पर्सन और एक पर्सन के रहने का इन्वायरमेंट, वातावरण कैसा है, तो ये दोनों मिला के मनुष्य के बिहेवियर को प्रस्तुत करता है। मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो एक व्यक्तिगत, इसको दीनदयाल जी ने कहा था कि हम व्यक्ति ने व्यष्टि हैं, हम इंस्टीट्यूशन हैं। तो इस रूप में अगर मॉडर्न साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो पर्सन है, स्किल्स, एबिलिटीज, पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू एंड एथिक्स उसके अंदर है। और वही व्यक्ति किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करे, यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वर्क ग्रुप कैसा है, जॉब कौन सा है, पर्सनल लाइफ क्या है, ये दोनों ही मिलके व्यवहार को जन्म देता है। तो ये पूरे विश्व के लिए कारगर, ये बातें पूरे विश्व के लिए एक होनी चाहिए। ये ग्लोबल फिनोमिना है। ऐसा नहीं कि भारत में व्यवहार कुछ और हो और अमेरिका और चीन में व्यवहार कुछ और हो। तब तो ये कोरोना वायरस जैसा परिस्थिति उभरेगी और उसका सबसे अधिक प्रभाव विकासशील देशों में पड़ेगा, क्योंकि विकासशील देशों के पास धन की कमी हो रही है। तो जो प्रोपोजिशन ऑफ इंटरेक्शनल साइकोलॉजी होता है वो होता है, पहले बिहेवियर होता है जो कि फंक्शंस ऑफ ए कंटिन्यूअस मल्टी डायरेक्शनल इंटरेक्शंस बिटवीन पर्सन्स इन सिचुएशन, यानी एक व्यक्ति, उसका व्यवहार जो कि लगातार निरंतरता बनी रहती है एक सह संबंधों में, उसके बहुआयामी व्यक्तित्व और परिस्थितियों के बीच में तालमेल के लिए पर्सन्स क्या होते हैं, एक्टिव होना चाहिए इन प्रोसेस। चेंजेस सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, चेंजेस सिचुएशन भी होते हैं। आज की स्थिति में पूरी परिस्थिति बदल गई है, हम लॉकडाउन है, घर में पड़े हुए हैं। हर व्यक्ति चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, सब घरों में ही रह के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और सब एक सूत्र में बंध कर कोरोना वायरस के भगाने की बात कर रहे हैं। तो परिस्थिति कैसे लोगों को एक सूत्र में बांधती है, इस पर भी बात करनी चाहिए। पीपल वेरी इन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यवहारिक रूप से व्यक्ति बटे हुए हैं, अलग अलग व्यवहार होता है। दो सिचुएशंस होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है सिचुएशन का, दूसरे पर्सन सब्जेक्टिव व्यू ऑफ सिचुएशन। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी, इसके हिसाब से हम सारी बातें करते हैं। तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी की बात होती है उसको कहते हैं रिलेटिव स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, यानी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक स्टेबल सेट हो, एक स्थिर परिस्थिति पैदा करने वाला एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो
मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती है, वही पर्सनालिटी है। हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हम किस स्थिति में रह रहे हैं, हमारी स्थिति आर्थिक और सामाजिक क्या है, हम किस देश में रह रहे हैं, हम किस परिवेश में रह रहे हैं, ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। इस तरह तमाम थ्योरीज है जिसको कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। हम इसको थ्योरीज के रूप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो हैं एक्स्ट्रावर्जन, दैट इज ग्रेगरियस, एसर्टिव एंड सोशेबल होना चाहिए। एग्रीबलनेस, स्वीकार्यता, जिसमें कोऑपरेटिव, वार्म एंड एग्रीबल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। कंसंसनेस यानी हार्ड वर्किंग और ऑर्गेनाइज्ड, डिपेंडेबल होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक रूप से वो एक तरह का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनसर्टेन उसका बिहेवियर हो, मतलब काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट और कूल होना चाहिए। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव है उसको सबको शेयर करना चाहिए, जैसे आज के परिस्थिति में हर आदमी अपना अनुभव को शेयर कर रहा है। दैट मीन्स यू शुड बी क्रिएटिव, क्यूरियस एंड कल्चर्ड। तो ये जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, ये जो पर्सनालिटी का ये वाला हिस्सा इस लॉकडाउन के पीरियड में सामने आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जैसे मैं नहीं किया, मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं गाता नहीं हूँ, मैं कुछ बजाता नहीं हूँ, लेकिन मैं संगीत के माहौल में रहता हूँ, कूल हूँ, काम हूँ, अच्छी लगती है संगीत। तो मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में 21 लोगों को खुश करने के लिए 21 प्रकार के वाद्य का और 21 प्रकार की कला, उनको हंसाने के लिए प्रस्तुत किया हूँ। और हर तरह के बर्तन, हर तरह के इंस्ट्रूमेंट घर में बनाकर क्रिएटिव होकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिसको लोगों ने पसंद किया था। तो कैसा क्रिएटिविटी है ये आपको इस समय सब ओपन हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गरीब हो, अमीर हो, जिसके पास टेक्नोलॉजी रीच है, वो सब लोग एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो हमको इस परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना वायरस ने लॉकडाउन की स्थिति में हमको घर में बैठाया हुआ है, तो हमको एक क्रिएटिव बनना चाहिए, अपने पर्सनालिटी को और कैसे निखारें इस पर बात करनी चाहिए। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स तो उसको जानते हैं, लेकिन सारे मनुष्यों के लिए ये एक फार्मूला है। ये कोई विषयगत वस्तु नहीं है, बल्कि चरित्र या चरित्र का निर्माण या व्यक्तित्व का निर्माण या परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की स्थिति हो, ये सब हर मनुष्य के लिए एक होना चाहिए। इटली में बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा हुआ, चीन में बैठा हुआ हर वो व्यक्ति जो इस तरह के रोग से लॉकडाउन होकर पड़ा हुआ है, सबकी मानसिक स्थिति एक होना चाहिए, इसलिए ग्लोब एक हो। तो हमारा जो हिंदुज्म कहता था, जो वेदांत तो यही कहता था, क्या कहता था? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत, है ना। ये हमारा हिंदुज्म है, वेदांत है। तो ये बात पूरी दुनिया को समझनी पड़ेगी कि भारत पहले से ये बात कहता है, यानी अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स इज वन एंड नॉट मोर देन वन। अल्टीमेट रियलिटी हमारी हैप्पीनेस है, पूरे विश्व को समझना पड़ेगा। द नेचर ऑफ दिस रियलिटी इज स्पिरिचुअल इन द सेंस ऑफ इंटेलिजेंस और कॉन्शसनेस। ये एक स्पिरिचुअल है, आत्मिक है ना, और इसको आध्यात्मिक स्वरूप में देखा जाए, मन से अच्छा लगना चाहिए। द रियलिटी इज यूनिवर्सल, और ये सार्वभौमिक है, ओमिनो प्रेजेंट एंड हेंस एट वंस ओमनिशिएंट एंड ओमनीपोटेंट। यानी कहीं ना कहीं से पूरे विश्व को खुशी एक तरह का महसूस होना चाहिए, दर्द एक तरह का महसूस होना चाहिए। जैसे आज कोविड-19 में सबको ये मजबूर कर दिया है कि मॉर्टेलिटी का दर क्या होता है, मृत्यु का भय क्या होता है, रोग का भय क्या होता है, अज्ञात बीमारी से के आने पर जूझने का भय क्या होता है। ये पूरा विश्व एक होके इसको सीख रहा है, सिखा रहा है। तो ये हमारा हिंदुज्म और वेदांता ने हमको सिखाया था। आज के परिवेश में ये सब बातें करनी चाहिए। एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में बात करना नितांत जरूरी हो गया, क्योंकि हम जब सुखी रहते हैं तो ये सब बातों को भूल जाते हैं, है ना। तो द वर्ल्ड एथिक्स means character, norms and ideals prevailing in a group of society। ethics क्या है? चरित्र है जो किसी विशेष व्यक्ति में, किसी विशेष समूह में दिखाई पड़ना चाहिए। हमारा चरित्र ईमानदारी का अगर है तो वहाँ हर चीज़ ईमानदारी भरा होगा, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, चाहे वो कंजम्पशन प्रोसेस हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो। अगर हमारा इथिकल स्वभाव
इथिक्स हमारा मजबूत होगा, हम नैतिकता वाले दूसरों के लिए सोचेंगे, तो हर व्यक्ति कुछ देने की नीयत से आगे बढ़ेगा। आज का राइट बेस्ड अप्रोच रहा, सब चाहिए करें कुछ नहीं। तो ये परिस्थिति लॉकडाउन ने और कोरोना वायरस ने हमको दिया है कि रीथिंक करें कि एथिक्स का स्थान इकोनॉमिक्स में कैसे हो। इट मे बी रिफर्ड टू एज ए स्टैंडर्डाइज फ्रॉम ए कंडक्ट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड इन ए पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। ये अपने बिहेवियर को रिवाइव करने का समय हो गया। और ये इथिक्स जो वर्ड है, इट इज डिफाइंड एज ए मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न और इन्फ्लुएंस ए पर्सन बिहेवियर। ओके, तो हमको अपने व्यक्तित्व को निखारना कैसे है। राइवलरी, कट थ्रोट, ये कंपटीशन इकोनॉमिक्स का है, लेकिन व्यक्तित्व का कंपटीशन हमेशा अच्छाई का होना चाहिए, बुराई का नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा हिंदू धर्म जो फंडामेंटल लॉज हिंदू धर्म का था, फिर हम एक बार रिवाइव करके पूरी दुनिया के सामने हम लोगों को बताना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है हिंदू का, वो है यूनिवर्स इज वन, विश्व एक है, एंड मैन इज अ पार्ट ऑफ द वन, और मनुष्य उसी का हिस्सा है। तो यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। और सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ कर्म। व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। जो तुम बोते हो वही तुम पाते हो, है ना। तो ये सेकेंड लॉ, हम कर्म प्रधान देश, इसलिए हम कर्म करते जाएं, हम फल की चिंता ना करें। जैसे भगवत गीता में हमको कृष्ण ने बताया है, तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। इस समय कर्म करने का समय, हमारा काम है लॉकडाउन में गवर्नमेंट के नियम को मानते हुए घर में रहना, लेकिन ऊर्जावान बने रहना। और थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है द डिवाइन पैराडॉक्स इन ए वॉर बिटवीन देव एंड might appear to be weaker, the ultimate victory will always be a देव only। यानी देव, सुर और असुर के बीच जब युद्ध होता है तो हमेशा सुर, आजकल रामायण देखिए सीरियल आने लगा है, बस सरकार को बढ़िया मौका मिला है लोगों को एथिक्स के लिए। इस तरह के सीरियल जो हमारे रग रग में था, उसको दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एथिकल गैप सरकार को दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल छंद हमारे जो उपनिषदों में कहा गया है, एकमेवाद्वितीयम एकम सद्विपा बहुधा वन्ते एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। यानी एक ही परमात्मा है, कोई उसका दूसरा नाम नहीं है। एक ही को विप्र, बहुत से लोग नामों से वर्णन करते हैं, एक ही किंतु उसके बहुत प्रकार से कल्पना है। तो कुल मिला जुला के आज का ये विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं कि पूरी दुनिया को इस भारत के इस सनातन सोच को स्वीकार करना पड़ेगा। भारत को भी बहुत बोल्डली इस बात को कहना पड़ेगा कि पूरे विश्व में अगर इस तरह की विविधता आती है तो हमको एथिक्स को, अपने कैरेक्टर को, अपने पर्सनालिटी को निखारने का जो तरीका है उस पर बात करनी चाहिए। और कहीं न कहीं से पूरे विश्व का दर्द अपना दर्द है। इस तरह एक संदेश दे सकते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि ऐसी परिस्थिति में भी कुछ देने की बात करता है। अमेरिका को भारत ने दवा देने की शर्त को स्वीकार किया, क्योंकि अमेरिका में लोग मर रहे थे, तो भारत ने अपनी चिंता नहीं की, अमेरिका की भी चिंता की। भारत सार्क देशों की चिंता कर रहा है। भारत अपने कैरेक्टर के अनुसार हमारा नेतृत्व ये काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम इस अवसर पर सबके कल्याण की कामना करते हैं। फिर किसी दिन इस पर दूसरे इशू पर बात करेंगे। धन्यवाद।